हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रिचा। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर, दैट इज़ यूजीसी नेट जेआरएफ बाय रिचा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से रिलेटेड, और इसमें मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाली हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है हमारा MDG, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड हम बात करेंगे। अच्छे से इस टॉपिक को समझेंगे जिससे कि क्वेश्चन किसी भी तरह से हमसे मिस ना हो और हम सही सही मार्क करके आए। तो देखते हैं क्या है MDG। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल आपका जो टारगेट पीरियड था वो 2000 से लेकर के 2015 तक के लिए था। द यूनाइटेड नेशन ऑफ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, यूनाइटेड नेशन ने जो है ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो है लेके आया, और 191 जो यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर कंट्रीज हैं वो है 191 कंट्रीज ने इसको अडॉप्ट किया। ठीक है, 191 यूएन मेंबर स्टेट हैव अग्रीड टू ट्राई टू अचीव बाय द ईयर 2015। यहाँ पर जो गोल थे वो गोल है हमारे 8 गोल्स हैं, 21 टारगेट्स हैं और 48 इंडिकेटर्स हैं। जैसे कि आप जानते हैं ना कि अगर आप देखें कि हमारा अगर जो गोल है वो है प्रोफेसर बनना, लेट्स सपोज इसकी गोल है प्रोफेसर बनना, तो अब उस वहां तक पहुंचने के लिए हमारे कुछ छोटे छोटे टारगेट्स होंगे। जैसे कि क्या कह सकते हैं कि पहले हमें क्या करना होगा, जेआरएफ करना होगा, फिर हम रिसर्च करेंगे यानी कि पीएचडी करेंगे। पीएचडी करने के बाद हम असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह जॉब करेंगे, फिर कुछ वहां से एक्सपीरियंस लेंगे, पेपर पब्लिश करेंगे, तो फिर एसोसिएट बनेंगे, फिर जाके प्रोफेसर बनेंगे। तो इस तरीके से ये जो टारगेट, ये जो वहां तक पहुंचने का मेन स्टेज है, ये छोटे छोटे क्या हो गए, टारगेट्स हो गए। तो उसी तरीके से इसमें भी है कि जो 8 गोल हैं उनके कुछ छोटे छोटे टारगेट हैं। तो 8 गोल है उसको खूब और अच्छे से डिफाइन किया गया है 21 टारगेट्स में, और 48 इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहता है आगे, द MDG आर द सेट टू एक्सपायर, ये एक्सपायर हो गया था कब, 2015 में, एंड द डिसीजन टू पोस्ट 2015, अब डिसीजन लिया गया कि पोस्ट 2015 क्या किया जाएगा, एजेंडा कंटिन्यू रहेगा, और तभी हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आया। द फोकस इज नाउ बिल्डिंग दी सस्टेनेबल वर्ल्ड, फिर फोकस हुआ कि सस्टेनेबल वर्ल्ड का निर्माण किया जाए, वेयर एनवायरमेंट की सस्टेनेबिलिटी की बात की जाएगी। सोशल इंक्लूजन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर इक्वली वैल्यूड। एक्चुअली हुआ क्या था कि जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल थे वो बेसिकली डेवलपिंग नेशंस के लिए ही ज़्यादातर थे। क्यों? क्योंकि जब अभी आप यहाँ पर आगे देखेंगे कि जो गोल्स हैं, जो टारगेट्स हैं, वो बेसिकली जो ऐसे हैं कि जहाँ पर बात करेंगे पावर्टी की, जहाँ पर बात करेंगे प्राइमरी एजुकेशन की, जहाँ पर बात करेंगे कुछ ऐसी बीमारी की जो मतलब जैसे अगर आप देखो कि बहुत सारी कंट्री आज भी उन चीज़ों से लड़ रही हैं, HIV और ऐसी चीज़ें हो गई, तो हेल्थ से रिलेटेड इशू, तो वो नेशन जो डेवलपिंग नेशन है वहाँ पर इन चीज़ों की सिवियर प्रॉब्लम है। ठीक है, जहाँ पर मैटरनल हेल्थ नहीं सही से है, चाइल्ड मोर्टेलिटी हो रही है, तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं। वो जो है बेसिक चीज़ें हमारी बेसिकली थी, डेवलपिंग नेशन में ज़्यादा ये इशू था। सो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो है डेवलपिंग नेशन के लिए हुआ करता था। ठीक है, और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो दोनों के लिए है, डेवलपिंग के लिए भी और डेवलप नेशन के लिए भी है। सो जो सस्टेनेबल का कॉन्सेप्ट है उसको बाद में करेंगे, अभी मिलेनियम को अच्छे से समझते हैं। तो द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल आर कॉमनली डिस्क्राइब एज द रोड मैप ऑफ द वर्ल्ड डेवलपमेंट 2030। जो मिलेनियम डेवलपमेंट है, एक्चुअली जो MDG है वो बेस है SDG का। ठीक है, तो बस ये बातें हैं, और ये हैं आपके कुछ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। इनको हम अच्छे से समझते हुए चलेंगे बिल्कुल डिटेल में, जहाँ से क्वेश्चन एग्जैक्टली एग्जाम में आते हैं, और अब आप इसको पढ़ने के बाद एकदम सही करके आएंगे। ठीक है, सो फर्स्ट जो यहाँ पर गोल है, टू इरेडिकेट द एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। ठीक है, जो यहाँ पे फर्स्ट गोल है, गोल को बिल्कुल सीक्वेंस में याद करना है, गोल नंबर 1, गोल नंबर 2, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। सो जो यहाँ पे गोल है फर्स्ट वाला, यहाँ पे क्या करना है कि एक्सट्रीम जो इरेडिकेट करना है, यानी कि खत्म करना है एक्सट्रीम पॉवर्टी, जैसे जो भूखमरी है, ठीक है, वो उसको खत्म करना है। ठीक है, अब इस गोल को अचीव करने के लिए ये 3 टारगेट हैं। ठीक है,
ये 3 टारगेट भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर बात की गई कि हाफ कर देना है। अब देखिए कोई भी चीज है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप उसको टोटली तो एकदम से नहीं खत्म कर सकते एक बार में, उसको धीरे धीरे खत्म किया जा सकता है। ठीक है, धीरे धीरे पहले कम करेंगे फिर खत्म होगा। तो वही बात यहाँ पर भी है कि हाफ कर देने की बात की गई। उस समय जो भी था उसका हाफ करने की बात गई बिटवीन 90, जो भी 1990 में जो चीजें थी उससे 2015 तक पहुंचते पहुंचते उसको हाफ कर देना है। द प्रपोर्शन ऑफ पीपल लिविंग ऑन द लेस देन 1.25 डॉलर पर डे। ठीक है, फर्स्ट वाला गोल है, उसके लिए एक और टारगेट भी है, अचीव डिसेंट एम्प्लॉयमेंट फॉर मेन वुमेन एंड यंग। ओके, डिसेंट एम्प्लॉयमेंट की बात की गई। और एक और टारगेट है जो कि थर्ड टारगेट है, मतलब फर्स्ट गोल के लिए ही थर्ड टारगेट है, जहां पर बात की गई कि हाफ कर देना है क्या चीज, द प्रपोर्शन ऑफ पीपल हु सफर फ्रॉम हंगर। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा गोल था वो पावर्टी और हंगर से ही था, तो हंगर को कितना कर देना है, हाफ कर देना है। ठीक है, और पावर्टी कैसे कम होगी, जब लोगों जो भी उनकी अर्निंग है उसको इंक्रीज किया जाए। ठीक है, तो जो भी लोग 1.25 डॉलर पर डे कमा रहे थे उसको हाफ कर देना है एज कंपेयर टू 1990 से 2015 तक पहुंचते पहुंचते। नाउ अब क्या है गोल 2, इसमें क्या कहता है कि अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। जो प्राइमरी एजुकेशन है उसमें क्या था कि जो बच्चे जिनको प्राइमरी एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है उनके तक प्राइमरी एजुकेशन पहुंचाना है। तो यहाँ पे टारगेट क्या था, इसका एक ही टारगेट है कि सभी बच्चों को बाय 2015 सभी बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन मिलना ही चाहिए, इधर लड़की मतलब इधर गर्ल और बॉय। ठीक है, तो सभी बच्चों को जो है प्राइमरी एजुकेशन पहुंचाना है। ये था हमारा सेकेंड गोल। नाउ नेक्स्ट जो कि थर्ड गोल है, इसमें क्या बात की गई, प्रमोट करना है जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर वुमेन। यहाँ पर बात की गई कि वुमेन एम्पावरमेंट की बात की गई। जो थर्ड गोल है वहां पर वुमेन एम्पावरमेंट की बात की गई, और इसमें एक ही टारगेट ध्यान में रखना है, एक ही टारगेट है। इसमें क्या था कि एलिमिनेट करना है जेंडर डिस्पैरिटी को। ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन प्रेफर किया जाएगा बाय 2005 एंड एट ऑल लेवल बाय 2015। तो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन जो है उनको प्रोवाइड करके वुमेन एम्पावरमेंट बेसिकली करना है। एलिमिनेट करना है जेंडर डिस्पैरिटी, यानी कि जैसे कभी अगर आप देखो कि जो पिंड होता है या गांव होता है वहां पर क्या है कि आज भी बहुत सारे वुमेन जो फीमेल होती हैं उनको जो है बहुत ज़्यादा हो गया तो प्राइमरी एजुकेशन तो मिल जाता है और फिर उसके आगे उनको पढ़ाई नहीं की जाती, या 10th तक पढ़ लेती हैं, फिर उनकी शादी हो जाती है और उनकी एजुकेशन वहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं अभी भी, बट उनको फिर भी जो है कुछ हद तक बहुत ही कम कर दिया गया है कि अब जो है जो फीमेल है उनको भी एजुकेशन मिलने लगी है। ठीक है, तो ये बात है यहाँ पर कि जो वुमेन एम्पावरमेंट करना है और जो जेंडर डिस्पैरिटी है उसको खत्म करना है। नेक्स्ट है यहाँ पर गोल 4, इसमें क्या है, रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी बहुत जल्दी डेथ हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि जो मतलब बहुत सारे केसेस होते हैं उनको प्रॉपर खाना या चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, दवाई नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से वो उनकी डेथ हो जाती है। तो जो रिड्यूस करना है चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट को, इसके लिए टारगेट क्या रखा गया, रिड्यूस कितना करना है, 2/3 बिटवीन 1990 एंड 2015, यानी कि 2015 तक आते आते उसको जो भी 1990 में था उसका 2/3 कर देना है, इसको रिड्यूस कर देना है 2/3 तक। ठीक है, अंडर 5 मोर्टेलिटी। जो भी बच्चे जो हैं, जो भी 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनकी जो चाइल्ड मोर्टेलिटी हो रही थी, यानी कि जो मर जाते थे बच्चे, उनको क्या है बचाना है, बाय रिड्यूस करना है 2/3 तक। जितना भी था उसका 2/3 जो है रिड्यूस कर देना है। नेक्स्ट है यहाँ पर गोल 5, इसमें क्या कहता है, इम्प्रूव करना है मैटरनल हेल्थ को। मैटरनल हेल्थ को इम्प्रूव किया जाए कैसे, कि इसके लिए 2 टारगेट है यहाँ पर। टारगेट 5th का पहला वाला क्या है, रिड्यूस करना है 3/4। ठीक है,
3/4 तक रिड्यूस कर देना है 1990 से 2015 तक। नेक्स्ट यहाँ पे एक और टारगेट रखा गया, अचीव बाय 2015 यूनिवर्सल एक्सेस टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसका यूनिवर्सल एक्सेस होना चाहिए, यानी कि हर कोई वहां तक पहुंच पाए। तो ये है 5th गोल। नाउ 6th गोल है, इसमें क्या है, कॉम्बैट दी HIV, एड्स, मलेरिया एंड अदर डिजीजेस। जो HIV, एड्स जो घातक बीमारी है उससे लड़ना है, उससे फ्री पूरे वर्ल्ड को करना है। तो यहाँ पे क्या इसके लिए टारगेट रखा गया, टारगेट क्या रखा गया, हैव हॉल्टेड बाय 2015, यानी कि 2015 तक उसको हॉल्ट कर देना, यानी कि रोक देना है बिल्कुल। एंड बिगिन टू रिवर्स स्प्रेड ऑफ HIV, एड्स। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह है कि द प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन एज, जो भी एज है 15 से 24 ईयर, उनको कॉम्प्रहेंसिव करेक्ट नॉलेज होनी चाहिए कि हम उससे लड़ सकें। पहले से हमें ये चीजें पता होनी चाहिए कि क्या होता है HIV, क्या होता है एड्स, ये हमें करेक्ट और कॉम्प्रहेंसिव नॉलेज होनी चाहिए। तो ये पॉपुलेशन को पूरा पता होना है और जो है 2015 तक उसको पूरा हॉल्ट कर देना है, एकदम रोकथाम कर देनी है। नेक्स्ट इसके लिए जो सेकंड टारगेट रखा गया, इसमें क्या है, अचीव बाय 2010 यूनिवर्सल एक्सेस टू ट्रीटमेंट ऑफ HIV, एड्स फॉर दोज हु नीड इट। 2010 तक जिनको भी HIV या एड्स की मतलब प्रॉब्लम है, उनको जो है प्रॉपर यूनिवर्सल एक्सेस हो कि वो ट्रीटमेंट अपना करा सके। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर जो थर्ड टारगेट है उसमें क्या था, हैव हॉल्टेड बाय 2015 एंड बिगिन द रिवर्स इंसिडेंट ऑफ मलेरिया एंड अदर मेजर डिसीजेस। तो उनके बारे में भी डिटेल में उनको बताना है, जिससे कि बेसिकली क्या था कि उनको अगर देखा जाए तो वैक्सीन या इस तरह की सुविधा प्रोवाइड करवानी है कि उनको वो चीज़ें ना हो। ठीक है, तो ये हुआ आपका HIV, एड्स और मलेरिया डिजीजेस। जो डिजीजेस वाला गोल है वो है हमारा 6th गोल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है 7th गोल, जो कि इंश्योर करता है इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल हो हमारा। अब इसके लिए क्या होगा, इसके लिए जो पहला टारगेट था, इंटीग्रेट द प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनटू द कंट्री पॉलिसी प्रोग्राम, रिवर्स द लॉस ऑफ एनवायरमेंटल रिसोर्सेज। मतलब कि अब क्या हुआ कि जो एनवायरमेंट है उसको ठीक करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, गवर्नमेंट जो है कुछ एनवायरमेंट को ठीक करने के लिए कुछ प्रिंसिपल, कुछ पॉलिसीज वगैरह बनाएंगी, जिससे कि जो पोल्यूशन है ये सारी चीज़ों को रिड्यूस किया जा सके। नेक्स्ट है जो सेकंड टारगेट है, रिड्यूस दी बायोडाइवर्सिटी लॉस। बायोडाइवर्सिटी मतलब जो विभिन्न प्रकार की विभिन्न प्रजातियां, जो जीव जंतु होते हैं, बहुत अलग अलग तरीके के जो स्पीसीज होते हैं, वो जो खत्म हो जा रहे हैं, उनको क्या करना है, बायोडाइवर्सिटी लॉस को कम करना है। अचीविंग बाय 2010 अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द रेट ऑफ लॉस। मतलब एक सिग्निफिकेंट, एक अच्छा खासा जो है जो लॉस है उसको, उससे हमको बचाना है 2010 तक। नाउ थर्ड जो टारगेट है इसके लिए क्या करना है, हाफ बाय 2015, किस चीज का हाफ करना है, द प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन विदाउट सस्टेनेबल एक्सेस ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन। जो ड्रिंकिंग वाटर है, जितने भी लोग ड्रिंकिंग वाटर जो है जिनको सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलता था, उसको हमें हाफ कर देना है बाय 2015 तक। नेक्स्ट क्या था, फोर्थ टारगेट यहाँ पर, बाय 2020 टू हैव अचीव द सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन द लाइफ ऑफ एटलीस्ट 100 मिलियन सम ड्वेलर्स। जो स्लम में रहने वाले लोग हैं उसको भी हमें क्या करना है, जो कि 100 मिलियन लोग को वहां से इम्प्रूव करना है, एटलीस्ट वहां से जो है 2020 तक उनको वहां से निकालना है। नेक्स्ट है 8th गोल, इसमें क्या है, डेवलप अ गोल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, यानी कि पार्टनरशिप डेवलपमेंट की बात हो रही है। अब क्या बात हो रही है यहाँ पर, जैसे कि जो कंट्री है उसके आसपास की कंट्री कैसी हो, कैसे वो पार्टनरशिप ट्रेड वगैरह प्रॉपर कर पाए, किस तरह की किसको हेल्प चाहिए,
अपने आसपास के पड़ोसी देश एक दूसरे को संभालें, इसकी बात यहाँ पर है। सो यहाँ पर इसके लिए फर्स्ट जो टारगेट है वो क्या है, डेवलप फर्दर एंड ओपन रूल बेस्ड प्रेडिक्टेबल नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेडिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम। यानी कि यहाँ पर एक ओपन मतलब एक फिक्स रूल हो, और जैसा फाइनेंशियल ट्रेडिंग सिस्टम होता है, जैसे कि अगर आप देखें तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वगैरह इसके लिए बनाई गई है, और जिनको फाइनेंशियल एड लेनी है या कुछ भी है तो उसके लिए एक प्रॉपर रूल है, एक ओपन सिस्टम है जिससे कि वो एड ले सकते हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो टारगेट है, सेकेंड टारगेट इसमें क्या है, एड्रेस दी स्पेशल नीड। ठीक है, जिनको ज्यादा जरूरत है, जो कि लीस्ट डेवलप कंट्री हैं, उनके लिए एक अलग से मतलब क्राइटेरिया रखा जाए कि स्पेशल नीड उनको है तो उनको प्रोवाइड की जाए। नेक्स्ट थर्ड टारगेट है यहाँ पर, एड्रेस द स्पेशल नीड ऑफ लैंडलॉक्ड डेवलपिंग कंट्रीज एंड स्मॉल आइसलैंड डेवलपिंग स्टेट। अब ये लैंडलॉक कंट्रीज क्या होती हैं, ऐसी कंट्री जिसके आसपास केवल लैंड ही लैंड है, जहां पर पानी के थ्रू, जैसे अगर आप देखो तो ट्रेड कैसे होता है, या तो लैंड के थ्रू हो सकता है, ठीक है, पानी के थ्रू शिप से जाते हैं, बहुत सारा सामान जो है शिप में रख के हम ट्रेड कर सकते हैं, तो शिप के थ्रू ट्रेड हो सकता है, और एयर के थ्रू हो सकता है। तो अगर जो लैंड लॉक कंट्री है वहां शिप के थ्रू तो ट्रेड हो नहीं सकता, अब वहां पे कैसे होगा, अब जब वो अपने पड़ोसी आसपास के देश से ही अच्छे से उनका मतलब पार्टनरशिप होगा, तभी कोई वहां पर मतलब एंटर कर पाएगा, तभी बेटर मतलब उनका बॉर्डर अच्छा रहेगा तो उनको अच्छे से वो ट्रेड कर पाएंगे। तो ये है लैंड लॉक कंट्री। अगर आप देखें कि यहाँ पर जो वर्ल्ड मैप है तो इस जगह है ये कंट्री जो है लैंड लॉक कंट्री है। मंगोलिया इधर अगर आप देखते हैं तो ये भी लैंड लॉक कंट्री है। अच्छा, इंडिया कैसी है, इंडिया के पास लैंड का कनेक्शन भी है, और अगर आप देखें तो यहाँ पर शिप के थ्रू वाटर का कनेक्शन भी है। तो यहाँ पर ऐसा है, और इधर बीच बीच में मतलब जो बीच बीच में जो कंट्री है वो लैंडलॉक कंट्रीज है। यहाँ पे आइसलैंड है, तो उसका क्या मतलब है, आइसलैंड मतलब जो कि आसपास जो है पानी से जो महाद्वीप वगैरह होते हैं, जो पानी के बीच में जो कंट्री है। तो एड्रेस द स्पेशल नीड, उनकी स्पेशल नीड को, जो कि जो लैंडलॉक कंट्रीज हैं और जो आइसलैंड वाली कंट्री है, उनकी स्पेशल नीड को भी आइडेंटिफाई करना है और उसको भी मीट आउट कराना है। इसी में जो फोर्थ टारगेट है, एट्थ गोल में ये जो फोर्थ टारगेट है वो क्या है, डील कॉम्प्रिहेंसिवली विद डेट प्रॉब्लम फॉर ऑफ developing country through national and international measures in order to make debt sustainable to long term। तो जैसे कि यहाँ पर क्या बात की गई कि जो नेशन है, जो अगर डेवलपिंग नेशन है, तो यहाँ पर जो नेशन के अंदर स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, लेट्स सपोज कि वहाँ पर लाइट की एनर्जी सही से नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, उसकी प्रॉब्लम है, टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम है, या जैसे अगर आप देखें तो हमारे यहाँ क्या है, आज भी जो है इतनी ज़्यादा जो है एलपीजी वगैरह का ऐड और उसको गांव तक पहुंचाने की बात हुई, स्टिल जो है अभी भी बहुत सारे घरों में गैस सिलेंडर नहीं है, लोग लकड़ियों पे खाना बनाते हैं। तो जो नेशन की स्पेसिफिक प्रॉब्लम है वहाँ पर उसको समझ करके और उनको जो है ठीक करना है। ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म में इसको ठीक करना है। नेक्स्ट इसी में जो फिफ्थ टारगेट आता है, ये क्या कहता है, इन कोऑपरेशन विद फार्मास्यूटिकल कंपनीज प्रोवाइड द एक्सेस ऑफ अफोर्डेबल एसेंशियल ड्रग्स इन डेवलपिंग कंट्रीज। फार्मास्यूटिकल्स जो कि दवाइयाँ होती हैं, तो जो ड्रग्स है यानी जो दवाई है उसको जो है, जो भी अच्छी ब्रांड कंपनी है, ठीक ठाक कंपनी है, उनसे जो है प्रॉपर सही बहुत हाई रेट में नहीं वो बल्कि एक रीजनल प्राइस पे जो है दवाइयाँ प्रोवाइड करवाएं, जो भी डेवलपिंग नेशन है, तो उनके साथ भी उनको जो है कोऑपरेट करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात की गई जो कि हमारा सिक्स्थ टारगेट है, इसमें क्या है, इन कोऑपरेशन विद प्राइवेट सेक्टर एंड मेक अवेलेबल दी बेनिफिट न्यू टेक्नोलॉजी स्पेशली फ्रॉम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। तो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन को का भी जो है काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा रोल होता है। अगर आपको इंफॉर्मेशन पहुंच पा रही है तो कहीं पे भी कोई भी इंसान है, जैसे अगर आप देखो कि नेपाल में इतना बड़ा वहाँ पर भूकंप आ गया था और बहुत कुछ डिस्ट्रॉय हो गया था, तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन के थ्रू जैसे इंफॉर्मेशन मिली
तो तुरंत जा कर के जो है जहाँ पर भी उनको सपोर्ट किया जा सकता है, जिस तरीके से भी उनको बचाया जा सकता है, वैसे उनको बचाया गया। तो वो चीज़ें हैं कि ये इसका स्पेशली ध्यान रखना है कि जिन कंट्री में अभी भी इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन की अगर प्रॉब्लम है तो उनको जो है प्रॉपर टेक्नोलॉजी वगैरह प्रोवाइड की जाए जिससे कि वो कनेक्ट हो पाए। तो ये है 8 गोल और उनके 21 टारगेट। तो अभी तक हमने 8 गोल और 21 टारगेट ये सारी ही चीज़ें पढ़ ली हैं। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कि ये जो गोल है वो क्या है। तो फर्स्ट क्या था हमारा, इरेडिकेट दी एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। सेकेंड है यूनिवर्सल एंड प्राइमरी एजुकेशन। थर्ड है प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट, वुमेन की बात की गई। यहाँ पर चाइल्ड मोर्टालिटी को रिड्यूस करने की बात की गई। यहाँ पर मैटरनल हेल्थ के लिए था, फिर HIV वगैरह के लिए था, एनवायरमेंट और उसके बाद ग्लोबल पार्टनरशिप। ठीक है, ये है 8 गोल। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है इसमें क्या है, अंडर द गोल 2 ऑफ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल UN country were to ensure that by 2015 children everywhere, boys and girls, would be able to complete a full course of किसका, प्राइमरी एजुकेशन का, सेकेंडरी, टर्शरी और स्किल्ड बेस। तो फुल सभी बच्चों को, इधर गर्ल और बॉय सभी को क्या मिल जाए, प्राइमरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। इस बात को गोल 2 में बताया गया है। नाउ नेक्स्ट है, इसमें क्या कहता है, अंडर गोल 4 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल रिडक्शन टू बी अचीव बाय अंडर 5 चाइल्ड मोर्टालिटी रेट बिटवीन 90 से 2015 तक वॉज टू द एक्सटेंट ऑफ। यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि जो गोल नंबर 4 है उसमें, MDG का जो गोल नंबर 4 है उसमें क्या रखा गया, क्या एस्टिमेशन था कि जो अंडर 5 है, अंडर 5 जो बच्चे हैं उनकी जो चाइल्ड मोर्टालिटी रेट है उसको कितना कम करना है, क्या उनका टारगेट था। गोल नंबर 4 में क्या है कि रिड्यूस करना है चाइल्ड मोर्टालिटी रेट। ठीक है, रिड्यूस बाय 2/3 बिटवीन 19 और 2015, 1990 से 2015 के बीच में 2/3 जो है रिड्यूस कर देना है। सो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, 2/3 पे ही टिक करेंगे और 2/3 तक उसको रिड्यूस कर देना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है, अंडर द MDG गोल नंबर 5 मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो बिटवीन 90 to 2015 वॉज रिड्यूस बाय। तो गोल नंबर 5 जो कि यहाँ पर है, रिड्यूस बाय 3/4 बिटवीन 1990 to 2015 मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो। 3/4 जो है रिड्यूस कर देना है, 3/4 तक जो है रिड्यूस कर देना है। अब 3/4 अगर 100 का 3/4 करें तो क्या आएगा, 100 का 3/4 करेंगे तो 75 आ जाएगा। ठीक है, तो अब उसी को यहाँ पर परसेंटेज में पूछ लिया है, तो कितना रिड्यूस कर देना है, 75% तक रिड्यूस कर देना है। ठीक है, नाउ फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग गोल्स आर रिलेटेड टू MDG। इनमें से हमें वो गोल पिक करने हैं जो कि हमारे MDG से रिलेटेड है। तो है फर्स्ट यहाँ पर इम्प्रूविंग द मैटरनल हेल्थ, कंट्रोलिंग द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, इसकी तो कोई बात नहीं की गई। इम्प्रूविंग द लाइफ ऑफ द सम ड्वेलर्स, हाँ ये बात की गई थी। क्रिएटिंग द स्मार्ट सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी कोई बात नहीं की गई। प्रमोटिंग द जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, यस इसकी बात की गई। और इम्प्रूविंग द मैटरनल हेल्थ। तो A, C और E आपको फर्स्ट ऑप्शन में मिलता है, तो इसका आंसर यहाँ पर फर्स्ट वाला हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट है, इसमें क्या कहता है, Which of the following was not an issue to be addressed under the MDG? इनमें से कौन सा MDG का पार्ट नहीं है। तो चाइल्ड मोर्टालिटी, यस ये है। एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, ये भी है। ह्यूमन राइट और प्राइमरी एजुकेशन, तो ह्यूमन राइट हमने नहीं देखा, ह्यूमन राइट कहीं पे भी नहीं आया, तो इसका आंसर ह्यूमन राइट हो जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 6th क्वेश्चन है, इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर MDG गोल्स। तो इनमें से कौन से जो है MDG गोल्स हैं हमारे। फर्स्ट है इरेडिकेटिंग द एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। यस, ये तो है, ये तो हमारा फर्स्ट वाला ही गोल था ना। इम्प्रूविंग दी मैटरनल हेल्थ, ये भी है। एड्रेसिंग दी क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज की हमने आज कोई बात ही नहीं करी। प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, यस, इसकी बात हमने करी, तो ये हम ले लेंगे। इंश्योरिंग दी एनर्जी सिक्योरिटी फॉर ऑल, एनर्जी सिक्योरिटी, इसकी भी कोई बात नहीं करी। तो हमारे पास ऑप्शन क्या आ रहा है, ए, बी और डी। ए, बी और डी, ऑप्शन डी में है, सो डी इज दी आंसर हो जाएगा। ठीक है। नाउ 7th क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है कि MDG जो गोल्स हैं ऑफ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ डेवलपमेंट इनवेसाइज मेकिंग अवेलेबल द बेनिफिट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी स्पेशली विच ऑफ द फॉलोइंग। MDG में जहाँ पे ग्लोबल पार्टनरशिप जो कि हमारा लास्ट वाला गोल था, उसमें बात की गई कि लोगों के लिए जो है न्यू टेक्नोलॉजी वगैरह का मतलब अवेलेबल कराया जाए। तो किस चीज के बारे में बात की गई थी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी। तो वहां पर बात की गई थी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन से रिलेटेड बात की गई थी ना। जैसे मैंने बताया था आपको कि अर्थक्वेक आ गया, आप इंफॉर्मेशन मिल गई, तब सडन वहां पर जाके उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो यानी कि क्या था कि अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी बेहतर होगी तो हम फटाफट से कम्युनिकेट कर पाएंगे और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 8th क्वेश्चन है, इसमें क्या है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ MDG गोल्स प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड हैज होल हैज बीन लीस्ट सेटिस्फैक्टरी। इनमें से कौन सा ऐसा गोल है जो कि MDG के लिए लीस्ट सेटिस्फैक्टरी रहा है। तो इसको सॉल्व करने से पहले एक इमेज है, इसको समझ लेते हैं। जो गोल नंबर 1 है, यहाँ पर देखिए ग्रीन सिग्नल इंडिकेट करता है कि मतलब लगभग जो है सभी ने ठीक ठाक अचीव कर लिया है। ठीक है। और अगर जहाँ पे रेड सिग्नल है वो शो करता है कि जो अचीवमेंट है वो प्रॉपर सही से नहीं हो पाया है, जो भी टारगेट रखा गया था उसका। तो गोल नंबर 1 में जहाँ पर बात की गई थी कि बिलो नेशनल पॉवर्टी लाइन के नीचे जो भी लोग हैं उसको जो है हाफ कर देना है, ये बात ठीक ठाक जो है अचीव कर ली गई है, इसमें प्रॉपर अचीवमेंट हो गया है। और यहाँ पर बात की गई थी कि जो हंगर से रिलेटेड, तो वो उस पर सही से वर्क नहीं हो पाया है। नेक्स्ट है यहाँ पर जो प्राइमरी एजुकेशन की बात की गई थी, उसमें जो है लगभग 50% तक हमने जो है गोल को अचीव कर लिया है। जेंडर इक्वालिटी में भी काफ़ी अच्छा हम अपने टारगेट को अचीव कर लिए हैं। और यहाँ पर बात करता है रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी को, उसको भी हमने 50% तक अचीव कर लिया है। इम्प्रूवमेंट करना है मैटरनल हेल्थ को, तो इसमें जो है काफ़ी बैड इम्पैक्ट, मतलब कि हमने जो है बहुत अच्छा हम नहीं परफॉर्म कर पाए हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं, आप इसको यहाँ से आप देख करके याद कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत 1-2 बार देख लीजिए, बहुत ज़्यादा तो एग्ज़ाम में नहीं पूछता है, एक आध क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम में। तो इस तरह की चीज़ें हैं। HIV एड्स वाला जो है, इसमें HIV एंड एड्स से तो प्रॉपर कॉम्बैट कर लिया है, बट अदर जैसे मलेरिया वगैरह है तो उससे आज भी जो है बहुत सारी कंट्री जूझ रही हैं। इंश्योर करना है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को, तो इसमें लगभग ठीक ठाक प्रदर्शन सभी देशों ने कर लिया है। और ग्लोबल पार्टनरशिप की बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छा जो है पार्टनरशिप हो गई है लोगों के साथ में। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ग्रीन सिग्नल है, यह वाला ये आपको नहीं दिख रहा होगा 8th गोल, और बाकी यहाँ पर तो 50-50% तक है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि हॉल्टिंग बाय 2015 एंड बिगिन टू रिवर्स द स्प्रेड HIV एड्स। तो इसको तो सभी ने ठीक ठाक, इसको तो हमने देखा कि ग्रीन सिग्नल था, सभी ने ठीक ठाक अचीव कर लिया है। एलिमिनेट करना है जेंडर डिस्पैरिटी ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन। तो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन भी अगर आप देखें तो मतलब लगभग 50% तक जो है अचीव कर लिया गया है। और नेक्स्ट है रिड्यूसिंग द प्रपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन बिलो नेशनल पॉवर्टी लाइन।
इसको भी जो है कम कर लिया गया है। बट यहाँ पर था बात कि रिड्यूसिंग दी हाफ प्रपोर्शन ऑफ पीपल हु सफर फ्रॉम दी हंगर। इसमें अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर देखिए कि ये रेड सिग्नल को शो करता है, यानी कि जो हंगर है उसको पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर पाए हैं, जो भी हमारा टारगेट था हम उसको अचीव नहीं कर पाए हैं। तो सबसे बैड जो रहा परफॉर्मेंस वो हमारा डी वाला ऑप्शन है, और यहाँ पर आंसर जो है डी वाला हो जाएगा। ठीक है, तो जो MDG है उसके बाद आपको बताया कि MDG जो था वो बेस था SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को आने के लिए। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसका जो टाइम पीरियड था वो 2015 यानी कि 16 से लेकर के, अब वो 15 में ख़त्म हुआ तो ये 16 से शुरू हुआ और 2030 तक के लिए ये गोल या टारगेट यहाँ पर। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी है वो क्या है? The concept of sustainable development was defined as report the title Our Common Future। जो सस्टेनेबल रिपोर्ट है उसकी जो टाइटल है वो क्या है आपको याद रखना है, Our Common Future। ठीक है, ये पूछता है डायरेक्ट एग्जाम में। तो Our Common Future is the title of the report of sustainable development। This report was outcome deliberate the group of constituted by the World Commission of Environment and Development Brundtland। जो ब्रंटलैंड में जो कमीशन हुआ था वहां पर ये रिपोर्ट जो है आउटकम था, उसका रिजल्ट था। तो ब्रंटलैंड कमीशन डिफाइन एज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जहां पर हुआ ब्रंटलैंड जहां जब सबमिट हुई थी तभी जो है ये रिपोर्ट आई थी, और वही डिफाइन करता है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। मीटिंग द नीड्स टू प्रेजेंट जनरेशन, अगर सस्टेनेबल की बात करें तो उसका मतलब क्या हुआ कि हम आज की जो जरूरत है हमारी उसको पूरा करने के लिए बिना कॉम्प्रोमाइज करें फ्यूचर की जो जरूरत है उसको खराब किए। बेसिकली ये मतलब होता है मीटिंग द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। जो फ्यूचर की जनरेशन है उनकी जो नीड्स है उसको बिना खराब किए प्रेजेंट की जनरेशन की जो भी नीड्स है उसको फुलफिल करें। ठीक है, तो ये होती है सस्टेनेबिलिटी। सो फ्रेंड्स, सस्टेनेबल से रिलेटेड डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे। और एक छोटा सा टॉपिक आपका और रह जाता है, एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, उसको भी हम बाद में करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको लगा हो कि MDG जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है वो अच्छे से समझ में आ गया कि क्या क्या चीजें पढ़नी है, कि अगर YouTube पे आप देखें या कहीं पे भी देखें तो आपको ना बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, बट आपको बहुत सारी चीजें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, बट एग्जैक्ट वो चीज पढ़नी है जहां से क्वेश्चन आते हैं और जो चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं। अगर आप उतना ही प्रीवियस ईयर बेस्ड अपनी प्रिपरेशन करेंगे तो हमेशा एग्जाम में सक्सेस जरूर मिलेगी। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।